नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धालिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आता तो स्टैटिक जीके में है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में मोस्टली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी बनाकर अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा हवाई अड्डे। क्या नाम होगा भैया? हवाई अड्डों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखना भाई, ये जितने भी हवाई अड्डे हैं हमने ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक भी हवाई अड्डा मैं तुम्हें ऐसा करूँ कि इसे घर से याद कर लियो। कोई हो सकता है कॉमन सा कि भाई ये तो सिंपल है, सभी को पता है, इसका याद कर लेना। लेकिन ज्यादातर जो मोस्टली हवाई अड्डे हैं उनके नाम मैं आपको बाय ट्रिक्स याद करा के भेजूंगा। देखिए ट्रिक्स हमारी किस प्रकार से होगी। ट्रिक्स बनाएंगे हम तीन आधार पे। पहला तो शब्दों के अर्थ के आधार पर निकाल लेंगे। दूसरा उसमें जो वर्ड दिए हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा है गया, तो एक शब्द तो इसका वो क्या नहीं है, गया मतलब जाना। दूसरा इसमें जो शब्द दिए गए हैं गया या आ, इस आधार पर ट्रिक निकालेंगे। और जो दूसरा तीसरी वाली होगी वो होगी हमारी स्थान के आधार पर, बाय प्लेस। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलेंगे अपनी क्लास की ओर। ठीक है, इनका वॉल्यूम कम करिए थोड़ा सा। फोन भी दे रहा है क्या टेंशन हो, वॉइस बोलो। मेरी आवाज तो कमी आ गई, ज्यादा हुई है भैया जी बोलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कालीकट। क्या दिया? कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब एग्जाम में तो ऑप्शन आएगा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। भाई जगह का नाम देकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पूछे जाते हैं। आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं और एग्जाम में जाने के बाद में सभी 4 ऑप्शन कैसे लगते हैं? सिंपल, बिल्कुल एक से नजर आते हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं लेने वाली। याद कैसे करेंगे वो देखो। शब्द या उसमें काली, क्या शब्द या उसमें काली। अब इस काली शब्द का मतलब होता ब्लैक। क्या नाम होता काली शब्द से? ब्लैक नाम होता। और यहाँ पर दिया है कोझिकोड, केरल, गया बिहार, कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोची केरल। भैया याद कैसे करना है? देखना भी इसमें जैसे शब्द यहाँ क्या दिया है थे? काली। काली का मतलब होता ब्लैक। अब हम किसी व्यक्ति का ऐसा बोल रहे हैं तू तो काला है, तू तो काली है, तो उसे क्या लगेगा? वो भी अपने मन से क्या सोचेगा? नहीं यार, भगवान ने रंग बनाए हैं और ये उन रंगों में भी भेदभाव कर रहा है। सपोज करो 2 व्यक्ति हैं, एक गोरा है दूसरा थोड़ा डाउन, दूसरा थोड़ा ब्लैक है, और जो गोरे वाला व्यक्ति है उसे कहने लगे तुम तो बहुत काले हो, तुम तो बहुत काली हो। उसके मन से क्या लगेगी? नहीं यार, भगवान ऐसा करे तुझे भी कोड निकले। क्या निकले? तुझे भी कोड निकले। सब यहाँ से क्या? कोची कोड। भगवान करे तुझे भी कोड निकले। तो इस ट्रिक से याद कर लेंगे इसको। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कोझी कोड। समझ में निकल के आया? राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर पड़ता है? केरल। केरल मतलब भारत के बिल्कुल जस्ट दक्षिण में। नेक्स्ट पॉइंट और चलेंगे। दूसरा, इसको याद करने का भी ऐसे दे सकता, अब की बार इनका नाम नहीं देगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया ऐसा कि केरल दे दिया, बिहार दे दिया, तमिलनाडु दे दिया, केरल दे दिया, इस तरह से पूछा जाएगा। तो वहाँ पे ऑप्शन डिपेंड करेंगे। यदि केरल केवल राज्यों का नाम देकर पूछेगा तो 2 बार केरल नहीं आएगा। केवल केरल कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। अब ये हमारा भारत इस तरह से, भाई जो ये इक्वेटर लाइन के पास में पड़ता है, भूमध्य लाइन के भारत, दक्षिण भारत के लोग कैसे होंगे? काले। थोड़े ऊपर जाएंगे तो और गोरे, ऊपर जाएंगे तो और गोरे, ऊपर जाएंगे तो और गोरे। तो कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पहुंच जाएगा? केरल। यदि केवल राज्य का नाम देकर पूछेगा फिर 2 बार केरल नहीं आएगा। ये उस तरह से याद कर लेंगे। यदि किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी है तो इन क्वेश्चन को काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके कर सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सभी विषयों में काफी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए। कैंपेगौड़ा, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ, कलकत्ता। अब भाई शब्द दिया है कैंपेगौड़ा। मैंने बताया था अर्थ के आधार पर चलेंगे, कुछ चीजें कुछ शब्दों के आधार पर चलेंगी। तो क्या ले लेना हमें? कैंपेगौड़ा कहाँ पर होता? बेंगलोर में। आपने गाना सुना होगा शायद, किसका था वो? हाँ, तो उसमें एक गाना बनता कि बंगला गाड़ी झुमके सजना, सब दे देंगे तुमको सजना। तो यहाँ से क्या निकल कर आया? बंगला गाड़ी, घोड़े, ऐसा होता बंगला गाड़ी, घोड़े, कंगना, सब दे देंगे तुमको सजना। तो यहाँ से निकल कर आया घोड़ा शब्द। क्या निकल कर शब्द आया? घोड़ा। घोड़े से घोड़ा शब्द निकल कर आया। अब इसमें ऐसा बताओ उस गाने से कौन सा गाना, वही कौन सा वो मैच कर रहा? बंगला गाड़ी
झुमके सजना सब दे देंगे तुमको सजना। भैया बेंगलोर, बेंगलोर से निकल कर आया क्या बंगला, क्या निकल कर आएगा बेंगलोर से बंगला। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, रटने वाली कोई। नेक्स्ट क्या है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसे पूछा जाएगा भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो देखेंगे बोर्ड की तरफ से यहाँ पे दिया है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कहाँ पे, चंडीगढ़, गांधीनगर, भोपाल, लखनऊ। अब भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा, मतलब स्पेशल नाम देकर पूछ लेगा कि किस स्थान पर है। तो यहाँ से शब्द लेंगे चरण, क्या शब्द लेंगे चरण। चरण का मतलब किससे होता, किससे होता भाई, चरण का मतलब पाँव से होता, किससे होता पाँव से होता। अब जब हम अपने बड़े लोगों के चरण स्पर्श करेंगे या भगवान जी के चरण स्पर्श करते, वो करे थे हमें लाख लाख बधाई देते हैं, देते लाख लाख बधाई देते हैं। और बधाई मिलने के बाद में पहले तो लाख लाख बधाई देंगे, उसके बाद में ऐसे भी देंगे कि भैया तू लाखपति बना है, तू करोड़पति बना है। तो सब कौन सा रहा है ऐसा, भैया लखनऊ निकल के आया, चरण स्पर्श करें, उन्होंने कहा भैया लाख लाख बधाइयां हो आपको और आप लखपति बने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हुए और खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, ये सब स्ट्रेटेजी के टॉपिक हैं। लेकिन क्या होता है हमने याद नहीं कर पाते, हम इन टॉपिक को याद नहीं कर पाते, मोस्टली एग्जाम में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं इन सभी टॉपिक को एक एक दिन छोड़ के एक एक वीडियो इसी तरह से अपलोड करूंगा, वो आपको देख लेंगे। समझ में आया, कहाँ पढ़ता हूँ ये, लखनऊ में पढ़ता। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर हवाई अड्डा, ऐसे दे सकता कई बार एग्जाम में, डॉक्टर बी आर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखो इसकी क्या है, थोड़ी सी अजीब सी है, ऐसा समझो बाबा, क्या शब्द है ऐसे, यहाँ से शब्द लेंगे बाबा, यहाँ से शब्द बाबा। और जो बाबा शब्द है वो हिंदू सनातन संस्कृति जो है उसके मध्य क्या मानता है, पूजनीय माना जाता है। कैसा माना जाता, पूजनीय शब्द माना जाता है। ऐसा कोई महाराज जाके बाबा जी को नाम बोल दिया, अपने दादाजी हमें बाबा जी बोलेंगे, तो पूजनीय ऐसा शब्द है नहीं है। लेकिन उसी पूजा वाली पद्धति में एक शब्द और निकल के आता है, बताओ इसमें से कौन सा निकल आ रहा है। ऐसा नागपुर, इम्फाल, हैदराबाद, विशाखापट्टनम। आप कहोगे भैया हमारे हिंदू धर्म में या हमारी सनातन संस्कृति में या हमारे बुद्धिज्म में किसकी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, नाग की। किसकी मिलती है, नाग की। क्या होता है, ये पूजनीय होते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे नाग आ गया, तो मैं उसको मारूंगा नहीं, क्या करूंगा, हाथ जोड़ के इस तरह कहेंगे बाबा आप कहीं, तो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता, नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता, नागपुर महाराष्ट्र में। समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखना आपको ये चीजें अब आसान लग रही हैं, ये चीज आपको अब आसान लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर हम सभी चीजों को भूल जाते हैं। केवल क्या काम करती है हमारी, इसी तरह की ट्रिक्स आ जाती है और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। भाई दिया हुआ है यहाँ पे नेताजी, क्या था क्या क्वेश्चन नंबर 5 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। भाई पहला तो दे रखा नेताजी और दूसरा दे रखा बोस। क्या दे रखा, बोस। दोनों से करेंगे एक्सप्लेन करके। पूछा कहाँ पर है, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, कहाँ पर है। एक बार इसमें देखना, एक बार ऐसा देखने से मेरा सही आ रहा है यहाँ पे, या थोड़ा उधर घूमना, क्योंकि मैं मेरे बच्चों खत्म हो जाता है। देखना खड़ा होगा इसमें, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता। अब यहाँ पर नेताजी भी है और बोस। बोस किसे बोलते हैं हम, जो हमारे ऊपर व्यक्ति काम करता। अब सपोज करो 4 ऑप्शन है, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। अब हमारे बॉस हैं, सपोज करो भी हमारे कोई बॉस है या हम नेताजी लोग हैं, नेताजी को तो बॉस बोलेंगे। अब मैं कहीं फंस गया किसी काम को लेकर के, मैं सपोज करो थाने में चला गया या किसी सरकारी व्यवस्था में चला गया, तो वो लोग किसी जब तक नहीं सुनेंगे, या तो न रिश्वत दो, क्या दो, या तो उन लोगों को रिश्वत दो, या फिर किसी नेताजी का फोन कराओ, मतलब फोन मतलब कॉल कराओ, या तो उन पुलिस वालों की किसी कॉल पर बात कराओ, वो तब मान लेंगे, या फिर अपने बॉस से बात कराओ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ जाएगा भैया, कोल से शब्द ना, कोलकाता। कर्नाटक से
कॉल कर, याद हो जाएगी। इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गारंटी दे रहा हूँ, यदि आप इन्हें स्ट्रिक्ट से ना याद करें और वैसे रटने बैठ जाए ना, रट लेंगे कल तक फिर भूल जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा तब तो फिर भूल जाएंगे। तो हमें कोई भी टॉपिक यदि कंप्लीट करना है तो इस तरह से देखना कि वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आए हमारा क्वेश्चन बचने ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने। दिया हुआ है बीजू पटनायक, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखना भाई, यदि तुम्हें ऐसा लगे कि किसी क्वेश्चन में तुम मुझसे अच्छी ट्रिक बना पा रहे हो तो बेशक आप अपनी ट्रिक से याद कर लेना, लेकिन यदि ट्रिक्स ना हो तो देख लेना किसी भी क्वेश्चन में। देखिए दिया है बीजू पटनायक, क्या दिया है? बीजू पटनायक, बीजू पटनायक। एक तो सब लेंगे बीजू पहली ट्रिक से, दूसरी लेंगे पटनायक, क्या लेंगे? पटनायक, ठीक। अब यहाँ पर सब दिया है भुवनेश्वर, मंगलोर, इंदौर, अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, तो किस तरह से याद करेंगे? अब देखिए यहाँ पर दिया ना शब्द, क्या दिया है? बीज। इसमें से मैं ये वाली मात्रा हटा दूं तो क्या निकल जाएगा? बीज निकल जाएगा। और जो बीज होते हैं हम उनको कहाँ पर बोलते हैं? धरती में। धरती मतलब भूमि में। चार ऑप्शन है, इसमें से कोई सा एक आंसर ऐसा होगा जहां से थोड़ी सी भूमि की सी आवाज आ रही होगी। कहां से आ रही है? चार ऑप्शन है, मंगलोर, इंदौर, अहमदाबाद या फिर कहां पर? भुवनेश्वर। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? भुवनेश्वर। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन देखिए भाई, देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित? तो बताना भी आपको, चार सेकंड का समय आपके पास में है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित? चार ऑप्शन आपके पास में, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए क्या सब दिया, एक दिया है देवी, देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दो ट्रिक से कराऊंगा इसे भी। क्या दिया है? अहिल्याबाई होलकर, शब्द है देवी। अब देखना भाई, समाज के अंदर क्या पाई जाती है? समाज के अंदर दो तरह की लेडीज पाई जाती हैं। एक तो जो पूजनीय है, देवी है। दूसरी ऐसे होंगी मतलब अजीब अजीब तरह के उनके जैसे भी घटना आती रहती है। अपने हस्बैंड को मारा और दाब दिया, हस्बैंड को मारा, कहीं चिन दिया या फिर अपने हस्बैंड को निपटा दिया, अपने प्रेमी के साथ थोड़ा हस्बैंड को छोड़ के, तो वो देवी का रूप थोड़ी होगी वो तो देवी का रूप नहीं होगी ना। देवी शब्द दिया हुआ है तो हमेशा समाज प्रायोरिटी किसको देगा? एक लेडीज तो ऐसी है, मतलब पहनावे से भी देख लेना भाई, जैसा अपना राजस्थान है, अपना जो उत्तर प्रदेश है, इसका तो व्यवहार पूरा चेंज हो चुका, वेस्ट में पहुंच चुके, मतलब वेस्ट मतलब अमेरिका पद्धति या यूरोपियन पद्धति पर पहुंच चुके। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे ना राजस्थान, वहाँ की महिलाएं आज भी ऐसे कपड़े पहनती हैं जैसे हम त्रेता युग में पहुंच गए हों। तो उनसे क्या होता है? उनकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो क्या होगा? देवी। तो समाज किन को एक्सेप्ट करता जाते? समाज किन को एक्सेप्ट करेगा? मेरे अनुसार भी और अन्य लोगों के अनुसार भी इन देवी टाइप लड़कियों को, इन देवी टाइप लड़कियों को तो एक्सेप्ट करेगा। तो उन देवी टाइप लड़कियों क्या होता? हमेशा उनका एक दौर होता। क्या होता? दौर होता। उनका दौर कभी भी खत्म नहीं होता जो देवी टाइप लड़कियां होती हैं। बाकी तो सबको कानून अपना आप देखता हुई। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। भैया थोड़ी मिस्टेक है, ये सी है, ये डी है, इसे देख लेना। हालांकि मेरा जो टारगेट है वो इंदौर बताने का था। ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट वन को चलेगा अपने। दिया है महाराजा नारा सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नारा सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। भैया कैसे याद करना? मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जब तक हमें कोई कम नहीं लेना, टेंशन फ्री रहना। इम्फाल, पटना, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम। भैया कैसे याद करना? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा भाई। सब यहाँ से महाराजा नारा सिंह, महाराजा नारा सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब भैया शब्द दिया है नारा, नारा जो हम रेडियो में लगाते हैं वही तो नारा है ना ये। अब दो तरह के लड़के हैं, जैसे एक मैं हूँ, एक मेरा भाई है, मैं हूँ, या फिर एक मेरा भाई है, एक मैं हूँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ? मेरा भाई तो दिन रात पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रेडियो में जाके नारे लगा रहा हूँ। तो फेल होने के चांस ज्यादातर किसके हैं? मेरे या मेरे भाई के? किसके ज्यादातर है? भाई जो नारे लगाएगा उसके तो फेल होने के ज्यादा चांस नहीं है। भैया इम्फाल, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इम्फाल से वो किसकी आई? फेल। और फॉल का मतलब क्या होता? डाउनफॉल। फॉल मतलब गिरना, फॉल का मतलब देखे ना तो गिरना होता। किससे होगा? गिरने से होता। जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई छोड़ के रेडियो में नारे लगाएगा वो स्टडी में गिर जाएगा। समझ में आई बात? तो इम्फाल क्या हो जाएगा? महाराजा नारा सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
तो चेंज करना भी, कलर बताइए कौन सा सही रहेगा। ये सही रहेगा, बिल्कुल नहीं सही रहेगा। अब बोलो कौन सा सही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कलर इंपॉर्टेंट नहीं करता, ना तो फेस इंपॉर्टेंट करता, इंपॉर्टेंट करता कंटेंट है। क्या हुआ ना दिखा करो, अपना दिखने का बिल्कुल दिखना पक्का। ये दिखेगा, ये सही है ठीक। अब सही है ना। हाँ अब देखो, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। भाई इस हवाई अड्डे की मैं ट्रिक नहीं बनाऊँ, क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उनकी क्या कर दी थी? निर्मम हत्या कर दी थी। किन लोगों ने? देखना, जो श्रीलंका है, श्रीलंका में दो तरह की कम्युनिटी पाई जाती है, एक तो बुद्धिस्ट, दूसरे तमिल, यानी अपने हिंदू भाई। और अपना तमिलनाडु जो, वहाँ पे भी तमिल लोग पाए जाते हैं। तो इन लोगों का कुछ संघर्ष चल रहा था तमिल लोगों का बुद्धिस्ट लोगों से। तो इन राजीव गांधी जी ने मदद करी किनकी? उन लोगों की जो श्रीलंका वाले थे। इसी बात को नाराज होकर के जो श्रीलंका के तमिल थे, उन्होंने इनसे बदला लेने के लिए, राजीव गांधी से बदला लेने के लिए इन्हें बॉम्ब ब्लास्ट में क्या कर दी थी? इनकी हत्या कर दी थी। ये शहीद हो गए थे। कहाँ पर शहीद हुए थे भैया? हैदराबाद में शहीद हुए थे। कहाँ पर हुए थे? हैदराबाद में शहीद हुए थे। देखना नहीं, ये तो शहीद हो गए और मैं इनके ऊपर ट्रिक बनाऊँ, वो बात थोड़ी सी अच्छी सी नहीं लगती। क्या लगती? अच्छी सी नहीं लगती। आप इसको याद कर लेना। इसे तो हम वैसे भी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या हुए थे? शहीद हुए थे हैदराबाद। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। देखना भाई, लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इसका तो मैं भूल गया। अब इसकी मुझे ट्रिक बनानी पड़ेगी, मैं आंसर नहीं पता। नहीं चलो कोई बात नहीं, उत्तर फिर भी सटीक मिल जाएगा। किस तरह से वो देखना। कितना आंसर दिया है? 4। पहला पटना, दूसरा श्रीनगर, चौथा अमृतसर, पांचवा पुणे। अब भाई दो तरह की क्या होती है? विचारधारा पाई जाती है। दो तरह की विचारधारा पाई जाती है। क्या है यहाँ पे? लोकनायक जयप्रकाश। अब लोकनायक भी है, जयप्रकाश भी है। कब बनेगा? किस व्यक्ति की जय जयकार कब होगी? लोकनायक का मतलब होता है कोई कैसा हो व्यक्ति, कैसा बोलोगे? जो व्यक्ति अपने काम से काम रखता हो, ज्यादातर पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देता हो, व्यक्ति कैसा होगा? वो लोक में नायक बनता, लोक में नायक बनता है। जैसे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर BR अम्बेडकर और बहुत सारे महापुरुष हैं, सरदार भगत सिंह जी, जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया। क्या बोलेंगे? लोकनायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकनायक बोलेंगे। और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है पटना। क्या लिखा हुआ है? पटना। वो क्या करते हैं? इन सब चीजों से दूर रहते हैं। क्या करते हैं भैया? पटना शब्द लिखा हुआ है। जो लोकनायक बनने वाले व्यक्ति होते हैं, कई दो तरह के लड़के होते हैं। एक लड़के ऐसे जो पढ़ाई लिखाई से मतलब रखेंगे, दूसरे लड़के ऐसे, एक लड़की उधर देखी, एक उधर देखी, वो क्या करेंगे? वो दोनों में देखेंगे भाई कौन सी, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर कौन बन जाएगा? पटना। लोकनायक व्यक्ति कभी भी किसी को पटाने की बात नहीं सोचते। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये हो जाएगा। तो यहाँ से हंसने वाली बात नहीं कर, अपना एग्जाम निकालना, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सावरकर। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई या फिर कोलकाता। आप कहोगे भैया कोलकाता में तो सुभाष चंद्र बोस वाला बताया तुमने। हाँ, जब बोस वाले कॉल कर रहे थे, मैंने कहा हाँ। तो ये तो हो नहीं सकता, एक शहर में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे क्या करेंगे? नहीं कर सकते। कुछ भी काम, 3 ऑप्शन बचे हुए, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर और मुंबई। सब क्या है? वीर सावरकर। 2 तरह से याद करा दूंगा। पहली तो हिस्ट्री देखो, जो वीर सावरकर थे इनको जेल में रखा गया था पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर को जेल में रखा गया था पोर्ट ब्लेयर में, तो एक तरह से ऐसे याद हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर शब्द दिया है सावरकर। सावरकर से क्या शब्द निकल कर आएगा? सावरकर से वो निकल कर आई सावरकर। क्या निकल कर आई? सावरकर। सावरकर मतलब किससे होता? कहते ना भाई तू तो सज धज कर या सवरकर, इतना कहाँ जा रहा? तो कैसे बोलेंगे? कोई व्यक्ति सज धज कर या सज सवर कर कब जाएगा? जब उसके पास में क्या होगा? कोट। कोट मतलब कोट और ब्लेजर। जब उसके बाद में या तो कोट हो या ब्लेजर हो, जब तो सब व्यक्ति कहेंगे भाई तू तो सवर के कहाँ जा रहा है इतना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या चलेंगे हमने? श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? आप देखो, गुरु रामदास जी, गुरु रामदास। 2 शब्द दिए हुए हैं, पहला तो गुरु जी हैं हमारे, और दूसरे राम और तीसरे दास। जो व्यक्ति
गुरु के चरणों में सर झुकाता है, गुरु के चरणों में सर झुकाता है, या फिर हमारे भगवान राम जी का क्या है, वो दास है, हमारे भगवान राम जी का दास है, उसे क्या मिलता है भैया, अमृत। क्या मिलेगा, अमृत। यहाँ अमृत को वो इस तरह से निकालेंगे अर्थ कि उसे धन धान्य से परिपूर्ण होगा, दुख दर्द से दूर रहेगा, जो व्यक्ति राम जी का दास हो। क्या मिलेगा उसे, अमृत। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, कलर चेंज होगी ऑटोमेटिक अपना भी। तो क्वेश्चन तो होगा तुम्हारे, किसी को दिक्कत यहाँ तक, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री, एक तो पैसे ही लाल है, ऊपर से बहादुर भी है और शास्त्री भी है। बहादुर व्यक्ति हैं, बहादुर व्यक्ति कहाँ जाते हैं, आप कहोगे कहाँ जाते हैं, धरती पे रहते हैं। मैंने कहा धरती पे जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे योद्धा कहाँ जाएंगे, वीर शिवाजी जैसे योद्धा कहाँ जाते हैं, वो युद्ध करने जाते हैं। कहाँ जाते भाई, युद्ध करने जाते हैं। युद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, वार। वार से मतलब क्या है, वाराणसी। बहादुर लोग युद्ध करने जाएंगे, वार। वार को इंग्लिश मतलब युद्ध को इंग्लिश में वार बोलते हैं। वार करने जाएंगे और सामने वाले का क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। तो क्या वही से निकल गई, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। अहमदाबाद, हैदराबाद, भोपाल या लखनऊ। अब देखोगे इसमें क्या दिया, शब्द दिया सरदार। सरदार क्या होता है भाई, सरदार एक समूह है, एक समूह है पूरा। उस समूह का एक लीडर होता, उस समूह का क्या होगा, एक लीडर होगा। वो लीडर जो है, सपोज करो ये पूरा समूह है, क्या समूह में सेनापति, हाँ सेना, सेनापति जो होती है उसको सरदार भी कहते हैं ना सेनापति को, कि पूरे समूह पूरी सेना का क्या है, मालिक है। अब वो तो सरदार है, उस सेना के लिए क्या है, आप कहोगे भैया वो तो उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण को दूसरा और क्या कहते हैं भैया, अहम है, मतलब बहुत ज्यादा अहम है सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पड़ता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद। सरदार समूह के लिए क्या होते हैं, अहम होते हैं, क्योंकि सभी नियम कानून कौन बनाएंगे, सरदार बनाएंगे। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पाक्योंग, ये कहाँ था गया इसमें, हवाई अड्डा ये है, पाक्योंग हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, पाक्योंग, पाक्योंग। अब देखो भाई यहाँ पर एक थोड़ी सी इसकी वैसी बन जाएगी, लेकिन याद कर लेंगे। यहाँ पर क्या शब्द दिया है, पाक। क्या शब्द दिया है, पाक से क्या बनता, नहीं पाकिस्तान दूसरा हो जाएगा। पाक से मतलब होता पवित्र। क्या मतलब होता, पाक से मतलब होता पवित्र। कहते हैं ना पाक भूमि है, जो इस्लामिक उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा में कहते हैं ना भाई, जब सनी देओल कहा थे सकीना को लेने गए थे पाकिस्तान, कहाँ जाएंगे, सकीना को लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। तो अमरीशपुरी कहते हैं उसको कि भाई तू अपने इसे लेने तो आ गया, लेकिन ये बता तेरे कदम इस पाक भूमि पर कैसे पड़े। पाक मतलब पवित्र भूमि पर कैसे पड़े, पाक का मतलब होता पवित्र से। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं पवित्र, इस्लामिज्म में कहेंगे उसको पाक भूमि। तो कहाँ पाई जाती है पाक भूमि भैया जी, मंदिर हुआ, मस्जिद, गुरुद्वारे, या फिर कहाँ पाई जाती है, दरगाह वगैरह। क्या होती है, ये पाक भूमि होती है ना, उनके ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं, सिक्के। क्या चढ़ाते हैं उनके ऊपर, सिक्के चढ़ाते हैं। पाक भूमि पर क्या चढ़ाएंगे, सिक्के। पाक का मतलब होता है पवित्र। पवित्र कौन सा होगा, हमारा मंदिर। मंदिर में क्या करते हैं हम, सिक्कों का दान करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, चलिए उड़ीसा, उड़ीसा या फिर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो क्या होगा भाई, टाइपिंग कैसे होगी इसमें, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उड़ीसा। भाई तुम इसे याद कर लिया, एक आधा तो कर लिया, नहीं तो इसका मेरी ट्रेन बना है, ट्रेन बना नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है जस्की। और देखिए जस्की दिया हुआ है साहब, जस्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम, इंदौर, शिलोंग या फिर भोपाल। जस्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जस्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्की से वही स्टाइल निकल कर आ रही है, किसकी निकल कर आ रही है, हम कपड़े पहनते, शर्ट पैंट जर्सी या फिर कोट,
किसकी निकल कर आ रही भैया, यहाँ से वॉइस निकल कर आ रही जर्सी की। किसकी वॉइस निकल कर आ रही जर्सी की। और जर्सी हम क्या करके पहनते, हम तो भैया जर्सी सिलवा के पहनते। क्या पहन के पहनेंगे, सिलवा के पहनेंगे। तो क्या हो जाएगा सिलवा। नेक्स्ट, गोरखपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोरखपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब देखिए इनका तो नाम में छुपा गोरखपुर, क्या छुपा हुआ महायोगी गोरखपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भैया याद कैसे करेंगे, मैंने कहा भैया सेम सिचुएशन, गोरखपुर इधर, महायोगी गोरखपुर इधर। दूसरी बात, महायोगी दिया हुआ है, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर, कब से रहने में 2017 से लेकर वर्तमान तक। किस जिले से आते हैं वो आते हैं गोरखपुर से। कहाँ से आएंगे भैया, वो गोरखपुर से आते हैं। और दूसरा क्या है, एक योगी जी भी हैं। तो गोरखपुर एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, वो पड़ता महायोगी गोरखपुर एयरपोर्ट के नाम से। मतलब नया नाम पूछा इसका, कहाँ पड़ेगा, गोरखपुर में पड़ता है। आगरा एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, आगरा एयरपोर्ट का नया नाम क्या है। अब देखिए जो नए नाम ज्यादातर रखे गए हैं वो किसके नाम पे है, याद रखना पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा, हाल फिलहाल में बनाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया भाई, आगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। करंट का क्वेश्चन बन सकता है ये, तो यहाँ दोबारा रिपीट होना क्वेश्चन है। आगरा एयरपोर्ट का दूसरा नाम क्या है, आगरा एयरपोर्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आगरा, हाँ रिपीट हो गया। देहरादून के एयरपोर्ट जाली ग्रांट का नाम बदलकर क्या रखा गया, क्योंकि नाम बदलने वाले क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया। क्योंकि सरकार को पता क्या लगता कि बच्चों के पास में जीएस की कमी है, जीएस के क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, नए क्वेश्चन का निर्माण करते। इसका निर्माण करेंगे, नए क्वेश्चन का निर्माण करते। देहरादून एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। भाई ने 2-3 पॉइंट याद कर लेना, और क्या बताऊं। अब एक बात पूछनी थी तुमसे, भाई शिवाजी महाराज हैं, अब कोई उनको नाम सीधा शिवाजी लेने लगे, तो जब हम महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे ना तो लोग झगड़ा भी करने लगते। क्योंकि जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए तो उनका नाम हम बाबा साहब ना लेके क्या कहने लगे, सीधा उनको अम्बेडकर कहने लगे, तो क्या होगा, बुरा सा महसूस होगा, नहीं होगा। उसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, यदि हम इनके नाम के आगे छत्रपति ना लगाएं, क्या ना लगाएं, इनके नाम के आगे छत्रपति ना लगाएं, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, सब जुड़ा इसमें, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगरतला, अब देखिए अगरतला, अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, चार ऑप्शन है भाई, महाराजा वीर विक्रम माणिक्य, महाराजा वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट, या फिर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। आप कहोगे भैया लाल बहादुर शास्त्री, तुमने वहां बताया जहां का वार हुआ था, वार युद्ध वाली बात बताई थी, वाराणसी, इसका मतलब भैया ये तो है, ये वाला तो है। भैया एक बात और बताई तुमने, मैंने कहा कौन सी वाली, तुमने बताया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पुलिस ने पकड़ लिया, सरकारी महकमे में गए हैं, जब तक कॉल नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, हमें पुलिस नहीं छोड़ने की। इसका मतलब नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट तो कहाँ पे है, कोलकाता में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पे भैया, वाराणसी में। मैंने कहा दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए हमारे, समाप्त हो गए, बचेंगे हमारे ऑप्शन 2। जैसे दिया हुआ है महाराजा वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट, तो हमारा कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब एक कुछ हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनके मैंने यहाँ से नाम निकाले हैं, जो उनके स्पेशल नाम क्या दिखाते हैं। जैसे देखिए अपना किला परीक्षितगढ़, अब कहने लगे किला परीक्षितगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, ऐसा आ सकता है नहीं, मतलब मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कहाँ बनेगा वो, भाई उसी जगह पे तो बनेगा ना, कहाँ पर, किले में तो बनेगा। मेरठ में कोई नाम मेरठ के नाम से मशहूर है, कहाँ बनेगी, मेरठ में। तो ये एयरपोर्ट ऐसे हैं जो उन्हीं के नाम में है और उन्हीं के शहरों में। जैसे गोवा एयरपोर्ट कहाँ पे है भाई, गोवा एयरपोर्ट गोवा में। अब बताओ इसकी क्या ट्रिक बनाऊं, ये तो बहुत आसान है ना। दूसरा जयपुर, जयपुर में पड़ जाएगा, कहाँ पड़ता है जयपुर, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान के सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा जी, किस पार्टी के हैं वो, बहुजन, उसको भारतीय जनता पार्टी। तो हमारा ये भी हो जाएगा। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम से वॉइस किसकी निकल के आ रही, तिरुवनंतपुरम की, कहाँ पड़ता है ये भी करता केरला में। दूसरा मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मंगलोर कर्नाटक में पड़ता, कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। पता एक बार ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी,
मंगलोर था शायद वो, तो मंगलोर कर्नाटक में। तो इनका काफी अच्छा हिसाब था दक्षिण भारत में इंदिरा गांधी जी का। तो वहां पर एक नारा दिया गया था, भाई एक लेडीज है, तो इन इंदिरा गांधी जी के सामने 7-8 कैंडिडेट खड़े थे, 7-8 कैंडिडेट खड़े थे जो जो क्या थे, सभी पुरुष थे, केवल एकमात्र इंदिरा गांधी ही महिला थी। तो वहाँ की इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। तो कहाँ पर था वो? मंगलोर। तो ये वाला पूछा जाता कि ये वाला नारा इंदिरा गांधी ने कहाँ पर दिया, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता, तो यहाँ से रिलेटेड भी याद कर लेना उसे। मंगलोर कहाँ पड़ेगा? बेंगलोर में। विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विशाखापट्टनम में। कुन्नूर में पड़ेगा। कोच्चि में। मतलब इनमें तो याद ट्रिक है याद कराना। कोयम्बटूर में पड़ता तमिलनाडु। चेन्नई में पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे भाई, जो बनने लायक है इस तरह से बन सकते हैं क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर उठ के भी आएगा ना, कि भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की कुल वार्षिक क्षमता 12.5 मिलियन यात्रियों की है, जो इसे दुनिया का छठा, पूरी दुनिया में छठा बड़ा हवाई अड्डा और भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। कहाँ पड़ता है ये? कहाँ पड़ेगा? नई दिल्ली में पड़ता। कहाँ पड़ता? शायद नई दिल्ली में पड़ता है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अब कौन सा है भाई? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा? पहले क्या होता है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो अब तक भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था अब तक, लेकिन ये जो है ना नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा, ये अभी शुरू नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? अभी ये शुरू नहीं हुआ, अब इसका निर्माण चल रहा। जब तक इसका निर्माण होगा तब तक तो कौन सा हवाई अड्डा बड़ा रहेगा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा फिर सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा बन जाएगा? नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने लिख दिया इसके नीचे कि भैया इसका निर्माण तेजी से किया जा रहा है और ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा, दुनिया का तो चौथा, एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता, जब तक इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बनकर तैयार होगा तो कौन सा बन जाएगा? ये जेवर एयरपोर्ट। नाम याद रखना इसका। जेवर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर। बाकी भी आपने देख लेना। बाकी ये बॉम्बे एयरपोर्ट जो ना, ये भारत का सबसे पुराना एयरपोर्ट है। इसका भारत का सबसे पुराना एयरपोर्ट है बॉम्बे एयरपोर्ट। यहाँ से कितने प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।